दिल्ली ब्लास्ट केस में 7वीं गिरफ्तारी। फरीदाबाद का रहने वाला शोएब गिरफ्तार। दिल्ली में धमाके से पहले उमर की मदद का आरोप। शोएब ने उमर को दिया था लॉजिस्टिक सपोर्ट। गिरफ्तार शोएब पर चौंकाने वाला खुलासा। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में लैब असिस्टेंट था शोएब। उमर को लैब से केमिकल देता था शोएब। उमर को धमाके से पहले शोएब ने किराए पर घर दिलाया। फरारी के दौरान उसी के घर पे छिपा था उमर। देहरादून से बांग्लादेशी महिला अरेस्ट। हिंदू नाम से देहरादून में रह रही थी महिला। बबली खातून ने भूमि शर्मा नाम से डॉक्यूमेंट बनवाए। बबली खातून उर्फ भूमि शर्मा ने देहरादून में हिंदू युवक से शादी की। कोविड के दौरान क्रॉस बॉर्डर भारत आई थी। पश्चिम बंगाल में सुप्रीम कोर्ट का एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार। आयोग को सुने बिना रोक लगाने से इनकार किया। चुनाव आयोग से 1 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। 9 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने केरल में एसआईआर के खिलाफ दाखिल याचिका पर चुनाव आयोग से मांगा जवाब। 2 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। तमिलनाडु में एसआईआर मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। 4 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। बंगाल में एसआईआर के अब तक 99.77% फॉर्म बांटे गए। चुनाव आयोग ने दी जानकारी। 99.77% फॉर्म में से 70.14% फॉर्म की कलेक्ट हुए। बंगाल में एसआईआर पर बवाल के बीच ईसी का बड़ा खुलासा। बंगाल में 29.63% फॉर्म अब तक जमा नहीं हुए हैं। 3 दिसंबर को मुर्शिदाबाद जाएंगी ममता बनर्जी। मुर्शिदाबाद में भी एसआईआर के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च निकाल सकती है ममता बनर्जी के बयान पर अनुराग ठाकुर ने कसा तंज। कहा कि हार से पहले ममता बनर्जी की बौखलाहट साफ नजर आती है। मुंबई में दिल दहलाने वाला मामला। छात्र को जिंदा जलाने की कोशिश। जन्मदिन मनाने के बहाने लगाई आग। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई। गंभीर रूप से झुलसे छात्र का अस्पताल में इलाज जारी। 5 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया। पंजाब यूनिवर्सिटी में इलेक्शन को लेकर घमासान। चंडीगढ़ में अलग अलग कॉलेज के छात्रों का प्रोटेस्ट। सीनेट इलेक्शन की तारीखों का ऐलान करने की मांग। 200 कॉलेज के छात्रों को चंडीगढ़ पहुंचने की अपील। विरोध के चलते चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में छुट्टी। किसानों ने भी किया छात्रों के प्रदर्शन का सपोर्ट। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती। एमपी के रायसेन में बच्ची से रेप के बाद लोगों में गुस्सा। आरोपी सलमान की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन। सीएम मोहन यादव ने रायसेन के एसपी को हटाया। संविधान दिवस के मौके पर पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम मोदी, लोकसभा स्पीकर रहे मौजूद। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत कई नेता भी शामिल हुए। राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत के लोकतंत्र को दुनिया के लिए मिसाल बताया। कहा कि संविधान राष्ट्रीय अस्मिता का गर्व है। राष्ट्रपति ने जल्द ही भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की बात की। कहा कि जीएसटी आजादी के बाद सबसे बड़ा टैक्स सुधार। राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान से हमारा स्वाभिमान सुनिश्चित हुआ है। बहनों की सशक्तिकरण के लिए काम जारी। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। संविधान दिवस पर पीएम मोदी ने लिखी चिट्ठी में विकसित भारत के लिए कर्तव्य को जरूरी बताया। लिखा कि कर्तव्य पालन से ही समाज और अर्थव्यवस्था का विकास संभव। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने संविधान दिवस के अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर को किया नमन। सेंट्रल विस्टा में अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि दी। हैदराबाद में सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया की आधुनिक सुविधा का उद्घाटन हुआ है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। पीएम मोदी बोले, आज से भारत का एविएशन सेक्टर एक नई उड़ान भरेगा। सैफरन की नई फैसिलिटी भारत को ग्लोबल हब के तौर पर स्थापित करेगी। रेलवे में हलाल मीट प्रोसेस जाने की शिकायत। एनएचआरसी ने रेलवे बोर्ड को भेजा नोटिस। 2 हफ्ते में एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। सीएम नीतीश कुमार ने शेरपुर देवघवारा गंगा पुल का निरीक्षण किया। पटना को नॉर्थ बिहार से जोड़ेगा पुल। 2027 तक निर्माण पूरा होने की संभावना। आईआरसीटीसी घोटाले में राबड़ी देवी की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जल्द बदलने की मांग की थी। कोर्ट ने सीबीआई को 6 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई भी 6 दिसंबर को। बिहार के बगहा में बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक नंदकिशोर राम ने मधुबनी गांव के स्कूल का लिया जायजा। खराब मध्याह्न भोजन और व्यवस्था को देखकर प्राचार्य पर बरसे। दिल्ली के पटेल नगर में एनकाउंटर में बदमाश मेहताब घायल हुआ। हत्या केस के वांटेड है मेहताब। पुलिस ने गोली लगने से घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया।